आई, अर्चो, आई तुम लोग यहाँ आओ, बैठो। मैं तुम लोगों के लिए पानी लेकर आती। अरे नहीं नहीं, तू उठ मत, तेरी तबीयत ठीक नहीं है, तू आराम कर। आई तू भी सविता की तरह शुरू होगी, वो भी कब से मेरे पीछे पड़ी, आराम कर आराम कर। मैं ठीक हूँ, मैं सच कह रही हूँ। मैं चाय लेकर आती। अरे चाय की कोई जरूरत नहीं अर्चू, हम तुझसे मिलने आए हैं, तुझसे बात करने आए हैं, तुझे देखने आए हैं, समझी? मुझे देख लेना जी भर के, लेकिन तू ही कहती है ना, अगर बातों के साथ चाय हो तो उसका मजा ही कुछ और है ना। तो चलो चाय बनाते हैं। अर्चू अगर आई सुन ना मेरी, आराम से आराम से। अगर आऊ दे अर्चू, मैं करते हैं। आई भी बनोती है। अच्छा मुझे बता, सविता दी कहाँ है? आई वो होंगे यहीं कहीं पड़ोसी क्या, बस आ ही जाएंगे। वर्षु, तू अनाथ आश्रम कब जा रही है? तुझे सिर्फ बच्चा सेलेक्ट करना है और बच्चे को घर लेकर आना है। वही तो नहीं कर पा रही हूँ ना ताई। मतलब? जिस बच्चे को मैं गोद लेना चाहती थी वो किसी और ने गोद ले लिया। मैं वहां पर देर से पहुंची, हमेशा की तरह। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मेरी किस्मत में ही माँ बनना लिखा नहीं है। वर्षु, कुछ भी मत कह। देख, माना कि वो बच्चा तेरी किस्मत में नहीं था, लेकिन पापा ने तेरे लिए एक प्यारा सा बच्चा ढूंढ के रखा है और वो जल्दी तुझे मिलने वाला। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। क्या मानो, जगह काफी है ना तुम्हारी पैकिंग के लिए? काफी, बहुत ज्यादा है। चलो अच्छा है। कब जाएगा माल? आज ही डिस्पैच कर रहा हूँ। आज तो मेरा भी माल जा रहा है और शायद सेम जगह पर है। हाँ, एक काम करो ना, तुम मेरे माल के साथ अपना माल भी भेज दो, तुम्हारा पैसा भी बचेगा और पैकिंग भी। थैंक्स यार। किस लिए? अरे इतना कौन करता है दूसरों के लिए? मानो, कौन क्या करता है कौन क्या नहीं करता है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जो भी कर रहा हूँ अपने दोस्त के लिए कर रहा हूँ और यही कोई बड़ी बात नहीं है। चलो मानो। हाँ? तुम्हारे डब्बे और मेरे डब्बे काफी हद तक सेम है। ऐसा ना हो कि डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम हो इसमें। फिर क्या करें? एक काम करो, अपने बॉक्सेस में तुम कुछ निशान लगा दो ताकि वहां पे कोई दिक्कत ना हो। हाँ, मैं करवा देता हूँ। ठीक है शिबू, अपने जितने बॉक्सेस हैं ना, सब में जाके मार्क बना जा। ठीक है दादा। वहां से शुरू कर। ठीक है। क्या हुआ? कुछ इतना नहीं, घबराया हुआ क्यों है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। गर्मी बहुत है ना इसलिए। ठीक है, मार्क कर रहा है ना? मार्क लगा दी है। चल। माना, कितने भोले हो तुम। तुम्हारा यही भोलापन हमारे हर काम को आसान कर देता है। अब देखो ना, कितनी आसानी से मैं तुम्हें और तुम्हारे बिजनेस को बर्बाद करने जा रहा हूँ। वैसे इसका पूरा क्रेडिट धर्मेश को जाता है। ऐसे खतरनाक आइडियाज तो उसी के दिमाग में आते हैं। तुम्हें तुम्हारी बर्बादी मुबारक हो। सच्चू किधर गया? किसके घर में बैठा है? नहीं आई, कहीं नहीं बैठा है, मैंने उसको सुला दिया। सुलाया? कभी मैं सोची आवाज क्यों नहीं है। वाह, क्या मस्त खाना बनाया अर्चना तूने। अरे कितने दिनों के बाद इतना अच्छा खाना खा रहा हूँ मैं। सविता, तेरे बहू से कुछ सीख। सिर्फ झगड़ा मत कर मुझसे, खाना अच्छा बनाना सीख। खाने की इतनी तारीफ हो रही है, क्या इतना सोना लगा है उसमें? अब क्या बताऊं, जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। अरे खाना बनाने वाले ने इतने प्यार से खाना बनाया है कि उसके हाथों की मिठास उस खाने में उतरी है। बाबा, आप जिस मिठास की बात कर रहे हैं वो मिठास मेरे हाथों की नहीं है। अच्छा, मतलब? मतलब ये कि खाना आज आई ने बनाया। ऐसा है, तभी मैं सोच रहा था
ये दाल कड़वी क्यों बनी है? खाने वाले का मुंह कड़वा है तभी कड़वी लग रही है। इतनी देर तक तारीफ हो रही थी, मेरा नाम सुनते ही कड़वी हो गई। चुपचाप खाना मिल रहा है ना वो खाओ, ये तो यहाँ से उठा दूंगी। ये बुड्ढा ना, इस बुड्ढे के नाद में मैं तुझसे पूछना भूल गई। अरे डॉक्टर ने क्या बोला रिपोर्ट के बारे में? हाँ, डॉक्टर ने कहा कि सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल है, बस एक बार वो सोनोग्राफी की रिपोर्ट्स आ जाए ना तो पता चलेगा कि दर्द क्यों होता है। लेकिन मानो कुछ ऐसा। अरे नहीं आई, बिल्कुल चिंता करने वाली बात नहीं है, जरा भी घबराने वाली बात नहीं है। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि तुम्हारे और तुम्हारे सास के बीच अब सब ठीक हो गया है। मुझे एक बात बता, एक कौन सा जादू चला तुमने? तुम्हारी सास एकदम से सुधर गई। मैंने कोई जादू वादू नहीं चलाया, ये तो बप्पा की कृपा है कि अब सब कुछ ठीक है, बस अब किसी की नजर ना लगे। अरे पगली, तुम्हें पता है भगवान की दी हुई खुशियों को कभी नजर नहीं लगती। मुझे भी यही लगता है। अच्छा मुझे एक बात बता कि तेरी आई की तबीयत कैसी है? आई बहुत बीमार रहती है। वैसे भी आई बाबा की अब उम्र भी हो गई है ना। अब इतने दिनों तक मैं वहां थी तो उन्हें थोड़ी राहत थी। वैसे भी मेरे अलावा उन्हें देखने के लिए कोई नहीं है। तो तू एक बात बता, तू उन्हें इस तरह छोड़कर क्यों आ गई? और तेरे पति बाहर गांव गए थे ना, वो वापस आ गए? हाँ आए थे ना, 4 दिन के लिए आए थे। खूब सारी बातें की, घर खर्चे के लिए पैसे भी दिए, आई बाबा के बारे में पूछताछ भी की। फिर उन्होंने कहा अब काम आ गया है, जाना पड़ेगा, तो चले गए। अब मेरी ऐसी खूब इच्छा थी कि हम दोनों मिलकर यहाँ आए और अपना एक घर बसाए। सच कहती हूँ अर्चना, ये पति लोगों का काम होता है ना, ये दुश्मन होता है, परेशानी होती है, सौतेन होती है, सौतेन। चल आप आपको कौन चाहिए? क्या हो रहा है सर? कौन है आप लोग यहाँ पर अचानक से? मिस्टर सतीश, यू आर अंडर अरेस्ट। किस जुर्म में? आपके ऊपर ड्रग्स स्मगलिंग करने का इल्जाम है। क्या बोल क्या रहे हैं आप? हाँ, स्मगलिंग, वो भी मैं? आपको कोई गलतफहमी हुई। मैं एक इज्जतदार आदमी हूँ, मार्केट में बिजनेस में मेरा नाम है। आप किसी से भी पूछ सकते हैं, मैंने आज तक कोई भी गैर कानूनी काम नहीं किया है। तो ये स्मगलिंग? किसी और से आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। आप क्या हैं और कौन हैं हम अच्छी तरह से जानते हैं। एक तो आप जहर बेचते हैं, ऊपर से अपने आप को अच्छा इंसान बताते हैं। एक मिनट, बिना किसी सबूत के आप मुझ पर इल्जाम नहीं लगा सकते। मिस्टर सतीश, सबूत है हमारे पास। आपकी कंपनी द्वारा भेजे जा रहे माल में ड्रग्स की बरामदी हुई है। मैं तो सारा सामान चेक करके भेज दूँ, फिर इन लोगों को उसमें से ड्रग्स कैसे मिला? अरे हाँ, इस बार तो मेरे माल के साथ में मानो का भी माल था। कहीं उसमें से, इसका मतलब ये है कि मानो ने, नहीं, इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर मैं नहीं, मानो ने नहीं, तो फिर ये सब किया किसने? ले चलो उनको। 1 मिनट रुकिए, आपको कोई गलतफहमी हुई है। चलो मैं सतीश, लेकिन तुम परशु काय झालं? पुलिस सतीश को पकड़ कर ले गई है। क्या? हाँ। लेकिन क्यों, किस लिए? उनका कहना है कि सतीश ड्रग्स की स्मगलिंग करता है। अगो भाई, सतीश जो माल एक्सपोर्ट करता है उसमें उन लोगों को ड्रग्स मिले। नहीं, सतीश ऐसा कभी नहीं कर सकता। ये मैं जानती हूँ, लेकिन पुलिस मानने को तैयार नहीं है। मैं क्या करूँ? आई सतीश बेगुनाह है और ये जुर्म तो ऐसा है जिसकी कोई जमानत भी नहीं हो सकती। वो उसको लेकर गए। आई तू जानती है ना बाबा, आप भी हम सब जानते हैं वो कितना सीधा साधा इंसान है, वो ऐसा नहीं कर सकता। तू रो मत। मैं क्या करूँ? हाँ बेटी मेरी बात सुन, तू शांत हो जा, शांत हो जा। देख बेटी, हम सब जानते हैं सतीश निर्दोष है और ये बात हम पुलिस के सामने साबित करके दिखाएंगे। मुझे तो लग रहा है किसी ने उसे जानबूझकर फंसाने की कोशिश की। हाँ, हमें उस आदमी को ढूंढ के निकालना होगा। बेटी तू शांत हो जा, हम है ना तेरे साथ। वैशु, तू विरोध को फोन कर और उसे बता जल्द से जल्द पुलिस स्टेशन पहुंचा। चल ठीक, चल आप जाइए। हाँ। क्या हो रहा है सब? सर ये शिबू है, इसी ने मेरे माल में वो ड्रग्स मिलाया था। और ये श्याम और गणेश है, मेरे यहाँ काम करते हैं। इन लोगों ने अपने आंखों के सामने शिबू को ड्रग्स मिलाते हुए दिखा दिया।
ये शहर छोड़ के भाग रहा था सर, मैं इसको पकड़ के लाया। शिंदे। यस सर। इसको इंट्रोगेशन रूम में लेकर जाओ और इन दोनों का बयान लिखवाओ। चलो। सर अब आप सतीश को छोड़ दीजिए। जी नहीं, उसको हम इतनी जल्दी नहीं छोड़ सकते। क्यों सर? अभी तो असली गुनहगार पकड़ा गया है। अभी उसकी जांच चल रही है और जब तक वो जांच चलेगी तब तक हम उसे नहीं छोड़ सकते। अच्छा सर, वो जो आपने माल पकड़ा है उसका क्या? वो तुम ले जा सकते हो, लेकिन सतीश का लाइसेंस यूज करके तुम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। क्यों सर? हमने सतीश का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है और अगर तुम एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो तुम्हें अब नया लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। सर एक रिक्वेस्ट थी, मैं 2 मिनट सतीश से बात कर सकता हूँ? हाँ जरूर। शिंदे, इन्हें सतीश के पास लेकर जाओ। थैंक यू सर। सॉरी सतीश, यार मुझे शिबू को पहचानने में मुझे पता नहीं था वो इस तरह का निकलेगा। मुझे माफ कर दे यार। अरे नहीं मानो, क्या कर रहे हो? होता है, कई बार आप इंसान को पहचानने में गलती कर देते हैं और उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है। इट्स ओके। थैंक्स यार, तुम्हारी जगह कोई भी होता तो। अभी छोड़ो नहीं इन सब बातों को, मानो जो होना था वो हो गया। अच्छा, वो मैंने शिबू को पुलिस के हवाले कर दिया, तो वो बस इंक्वायरी करेंगे। यार तू 1-2 दिन में छूट जाएगा। ठीक है। वर्षा कैसी है? काफी परेशान होगी। परेशान तो है, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। भरोसा है मुझे। अच्छा यार, एक और बात थी, वो मेरी वजह से तेरा लाइसेंस भी कैंसिल हो गया। कोई भी काम करने के लिए वापस लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, फिर से बनवा लेंगे। देखो मानव, जिंदगी में दिक्कतें आती रहती हैं। अगर हम डट कर उसका सामना करते हैं तो जीत जाते हैं, हम हारेंगे नहीं। बहुत पहले मैंने पढ़ा था किताब में कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। हम हारेंगे नहीं। भाई तुम घर जाओ, वहां पे लोगों को जरूरत होगी तुम्हारी, और थोड़ा सा वर्षा को संभालना। चिंता मत कर यार, अपना ख्याल रखना। आपको शिबू ने इतना बड़ा धोखा दिया? मानो मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि शिबू ऐसा भी कुछ कर सकता है। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा है अर्चना, लेकिन सच्चाई यही है कि इतने दिनों से वो मुझे धोखा दे रहा था और मुझे पता नहीं चला। अजीत ने मुझे इतने दिनों से समझाया कि शिबू पे भरोसा नहीं करने को, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी। इस गलती की सजा आज मैं और सतीश दोनों भुगत रहे। सतीश की बदनामी हो गई, मेरा नुकसान हो गया, और अजीत के सामने तो मैं समझ सकती हूँ कि आपको कितनी तकलीफ हो रही होगी, लेकिन इसमें आपकी गलती नहीं है मानव। देखिए मानव, मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक बार अजीत के पास जाना चाहिए, उससे माफी मांगनी चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि वो आपको माफ कर देगा। अर्चना, का मुझे माफ करे ना करे, लेकिन मैं उसके पास जरूर जाऊंगा, उससे माफी मांगूंगा। अरे नमस्ते। आ गई। नमस्ते। हाँ, हम दर्शन के लिए आए थे। मैं अब भी दर्शन करके बाहर आई। लेकिन सविता ताई, आप अकेले? नहीं, मानव के बाबा है ना। कहाँ है? वो देखो, भविष्य देखने बैठ गई ये उम्र में। अभी क्या जरूरत है, मैं उनका भविष्य उन्हीं को दिखा के आती हूँ। देखिए पंडित जी, मैं स्टार कब बनने वाला हूँ। देखा, आधी हड्डी या शमशान में जाके पड़ी है, फिर भी बुढ़े के दिमाग से हीरो बनने का भूत उतरा नहीं है अभी तक। ये भूत मेरे सर से कभी उतरेगा नहीं। अगर मेरी किस्मत अच्छी होती ना तो मैं आज स्टेज का राजा होता। अरे नमस्ते।
मैंने आपको देखा ही नहीं। वो हम लोग मंदिर आए थे, आप लोग मिले तो हमने सोचा आपसे मिलके जाएंगे। लेकिन दामोदर जी, ये क्या हो रहा है? ये ऐसे ही। ये क्या? आपकी हस्तरेखा बता रही है कि जल्दी ही आपके जीवन में बहुत बड़ा संकट आने वाला है। संकट? मतलब? वो जो मैं आपको नहीं बता सकता। संकट आने वाला है, ये निश्चित है, जो आपके जीवन में बहुत बुरा असर करेगा। लेकिन पंडित जी, इस संकट का कोई उपाय नहीं है। एक उपाय है। हाँ। आप लोग रतलाम चले जाएं, वहां शीतला माता का दर्शन करें। माता के दर्शन मात्र से संकट दूर हो सकते हैं। लेकिन हमें कब जाना होगा? आज ही निकलना है। कल माता के प्रकट का दिन है और माता के चरणों में जो भी माथा रख के मन्नत मांगेंगे वो अवश्य पूरी होगी। मैं क्या कह रही हूँ, हम भी चलते हैं ना इनके साथ। देवी के दर्शन भी होंगे और फिर वहाँ जाकर मैं मन्नत भी मांगूंगी। हाँ हाँ सुलोचना, जरूर जाएंगे। हाँ। हम भी आए आपके साथ। ये नेकी और पूछ चलो हम चारों मिलके जाते हैं रतलाम। मानव लेकिन बस कोई काम नहीं करोगे तू? मानव लेकिन काम क्यों नहीं करूंगी? मैं अब ठीक हूँ, मैं सच्ची कह रही हूँ। और वैसे भी मुझे आपके लिए नाश्ता बनाना, मुझे लेट हो रहा है। मैंने बोला ना, कोई काम नहीं करोगे, चुपचाप से आराम करो। मैं अपना काम खुद से कर सकता हूँ। मानव, मैं आराम कर करके थक गई हूँ, सच्ची। और वैसे भी आपके सारे रोज के काम मैं ही करती हूँ ना। तो तुम करती हो, लेकिन आज से मेरे काम नहीं करोगे। आज से तुम सिर्फ आराम करोगे, प्लीज। मानव, लेकिन आपके लिए कुछ भी करना मुझे सच्ची बहुत अच्छा लगता है। देखो अर्चना, मेरे वैसे तैयारी कोई करो, काम नहीं करोगे, नाटक मत करो। जैसे मैंने बोला वैसे बैग भर के रखना। हाँ। किस बात की तैयारी चल रही? अरे हाँ, तुझे बोलना भूल गई ना। मैं तेरे बाबा, तेरे ससुर जी और तेरी सास, हम चारों मिलके जा रहे हैं रतलाम शीतला माता के दर्शन के लिए। मतलब हमारे आने वाले पोते या पोती के लिए प्रार्थना कर। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं और अर्चना भी चलते हैं ना, मन्नत मांगे। ये पागल है क्या लड़का? क्यों? देखा तेरा मर्द। अरे अर्चना की इस अवस्था में तू इतनी दूर तक उसको लेके आएगा क्या? पागल। देख, अभी हम चारों जाके आएंगे। जब तक मैं घर में नहीं रहूंगी तब तक तू इसकी देखभाल करेगा, सब काम तू करेगा, ये सिर्फ आराम करेगी। तूने सुना? ये जाएगा काम पर, तू सोएगी, आराम करेगी, काम नहीं करने की, समझा ना? और तू इसको काम करने। मानव, मैं डॉक्टर गांगुली बोल रही हूँ। अर्चना की फाइनल रिपोर्ट आ गई है, क्या तुम आ सकते हो हॉस्पिटल? हाँ जी। वो हॉस्पिटल से फोन था, उसका रिपोर्ट आ गया तो मैं लेने जा रहा हूँ। मैं आऊँ तेरे साथ? नहीं आई, घबराने वाली कोई बात नहीं। अभी मैं जाऊंगा ना तो रिपोर्ट ले लूंगा और वहां से शायद मैं सीधा काम पे निकल जाऊँ। तो एक काम कर, ये पैसे रख, जाते हुए काम में आएगा। और कोई भी काम हो तो मुझे फोन कर। देख बेटा, डर मत, पापा सब ठीक कर देंगे। हैं? तो मैं चल, अपना ख्याल रख। अर्चना की सोनोग्राफी की रिपोर्ट्स आ गई हैं। उसकी प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, इसीलिए उसको बार बार पेट में दर्द हो रहा है। इसलिए उसका ऑपरेशन जल्द से जल्द करना होगा। ऑपरेशन? लेकिन डॉक्टर, आपने कहा था कि ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। डरने वाली बात नहीं है। हाँ मानव, डरने की तो अभी भी कोई बात नहीं है। छोटा सा ऑपरेशन है, समय पर हो गया तो सब कुछ नॉर्मल हो सकता है। लेकिन अगर अभी नहीं हुआ तो काफी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकती हैं। माँ और बच्चे की जान को खतरा भी हो सकता है। नहीं डॉक्टर, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आप ऑपरेशन की तैयारी करिए डॉक्टर। पर मानव, हमें इसके लिए बाहर से स्पेशलिस्ट बुलवाने होंगे और कुछ स्पेशल इक्विपमेंट भी हायर करने होंगे। कहने को तो छोटा सा ऑपरेशन है, लेकिन खर्चे बहुत बड़े हैं। कितना लग जाएगा ऑपरेशन में? यही करीब 2 से 3 लाख। 2 से 3? इतना तो आप मुझे कितना वक्त देंगे इस पैसे का इंतजाम करने के लिए? 2 या 3 दिन, इससे ज्यादा हम नहीं रुक सकते। नहीं तो केस हाथ से बाहर चला जाएगा और फिर मैं अर्चना की जिम्मेदारी नहीं ले पाऊंगी। दो दिन में अर्चना को ऑपरेशन करना है। अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो अर्चना नहीं, अर्चना को कुछ नहीं हो सकता।
मैं हर हाल में पैसे जमा करके रहूंगा। मेरा बच्चा सही सलामत इस दुनिया में आकर रहेगा। लेकिन 2 लाख रुपए कैसे जमा होंगे? कहां से जमा होंगे? साहब, भगवान के नाम पर कुछ दे दो साहब। मेरे बच्चे ने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है साहब। आप इसे 2 निवाले दोगे, भगवान आपको जिंदगी भर खुशियां देगा। आप बहुत दयालु हैं साहब। भगवान करे आपको तरक्की मिले, आपके बच्चे सलामत रहे, आपकी जिंदगी में खुशियां आए साहब। मानव, आप कितने भीग गए? मानव, मैं टॉवेल लेकर आती हूँ। मानव, जब ऐसे भीग कर ही आना था तो कपड़े तो बदल लेते कम से कम अपने। ऐसे क्या आने की जरूरत थी? आप कुछ भी ना माना। हाँ मानव, आप कितना गीला हो गए। चलिए उठिए जल्दी। सर तुम कब आए? मैं तब आई जब आपने ख्यालों में थे। तुम गई कहाँ थे? अरे मैं छत पे गई थी। अच्छा वो सब छोड़िए, आप जल्दी से कपड़े बदलिए, मैं आपके लिए अभी चाय बनाती हूँ गरम गरम। उठिए चलिए। ये लीजिए आपकी चाय। मानव, बाहर बारिश कितनी अच्छी हो रही है ना? आपको याद है हम ऐसी बारिश में मिले थे? क्या हुआ? कुछ हुआ है? नहीं, शायद कुछ नहीं हुआ। वो सुबह से काम कर रहा हूँ ना, इसलिए थोड़ा थक गया हूँ। मैं एक काम करता हूँ, मैं आराम कर लेता हूँ। इस साल की बारिश कितनी अच्छी है ना माना। हम दोनों इतने करीब हैं एक दूसरे के, एक अलग सा एहसास है। इस बारिश में तो सिर्फ हम दोनों हैं, लेकिन अगली बारिश में हमारा बच्चा भी होगा ना। इतना मजा आएगा। उसकी प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं। कहने को तो छोटा सा इसलिए उसका ऑपरेशन जल्द से जल्द करना लेकिन होगा। खर्चे बहुत बड़े 2 से 3 लाख। 2 या 3 दिन माँ और बच्चे की जान इससे ज्यादा हम नहीं रुक सकते, नहीं तो केस हाथ से बाहर चला जाएगा। क्या हो रहा है तुम्हें? क्या हो रहा है? मेरे पेट में बहुत दुख रहा है। मैं मर जाऊंगी। अरे अच्छा, कुछ नहीं होगा। मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। एक अर्चना, अर्चना, अर्चना। अरे मानव, आप उठ गए? मानव, आई एम सो सॉरी। आप इस ग्लास की वजह से उठ गए। वो गिर गया था ना, इसलिए। क्या लगा रखा है ये सब? क्या लगा रखा है? कितनी बार मना करूं तुम्हें काम करने से? अर्चना, आई एम सॉरी, लेकिन तुम मेरी बात क्यों नहीं मानती यार? डॉक्टर ने तुम्हें मना किया है ना काम करने से। अपने लिए नहीं, कम से कम मेरे लिए तो कहा। आप प्लीज शांत हो जाइए ना मानव। आप क्यों इतना टेंशन ले रहे हैं? अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं सच कह रही हूँ। अब मुझे अपनी नहीं आपकी फिक्र होने लगी है। मेरी फिक्र क्या?
क्योंकि आप सुबह से बहुत परेशान हैं। पता है आपको क्या हो गया, किस बात को लेकर इतना इतना टेंशन में, क्या हुआ है आपको? कोई ऐसी बात नहीं है, बस छोटी छोटी प्रॉब्लम है उसके बारे में सोच रहा हूँ। तुम वो सब रहने दो। तुम एक काम करो, तुम चलो मेरे साथ बाहर, हम लोग आज बाहर खाना खाएंगे। मैंने खाना बनाया? नहीं, ये सब रहने दो और कोई बहाना नहीं चलेगा। आई पूछो तो कुछ भी कह देना कि मैं तुम्हें जबरदस्ती ले गया। अभी चलो। अगर वक्त रहते पैसों का इंतजाम नहीं हुआ तो आज के इस सपने को सच्चाई में बदलते देर नहीं लगेगी। नहीं, तो मुझे कुछ करना होगा, इस अनहोनी को टालना होगा। डॉक्टर, मानव, क्या हुआ? हर तरह के पेट में कब से दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया। सिस्टर, इंजेक्शन। तुरंत एडमिट करो। जल्दी जाइए। मानव, देखो मुझे तुमसे बात करनी है। अर्चना की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। मुझे लगता है कि उसके ऑपरेशन का समय आ गया है। अगर अर्चना और बच्चे की जान बचानी है तो ये करना ही होगा। तुम जाकर पैसे का इंतजाम करो। मुझे बहुत डर लग रहा है। मानव, ये ऑपरेशन वगैरह सब किस लिए हो रहा है? मानव, डरने वाली क्या बात है यार? डॉक्टर कह रहा है ना छोटा सा ऑपरेशन है तो तुरंत हो जाएगा। तुम बिल्कुल मत घबराओ। मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है? नहीं मानव, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाए। मैं अकेले नहीं रहना चाहती। अच्छा देखो, तुम प्लीज घबराओ मत। तुम घबराओगे ना तो देखो, तुम्हारी अगर हिम्मत टूटे ना तो हमारे होने वाले बच्चे के बारे में सोचना। देखा, सब ठीक हो जाएगा। बस यूं क्या यूं है, सुकृति है ना, तो तुम्हारा ख्याल रखेगी। बस थोड़ी देर में आता हूँ, बस आ ही रहा हूँ। चाहिए बस पैसे का इंतजाम करके आई। मैं अपना और हमारे बच्चे का बहुत अच्छे से ख्याल रखूं। मैं नहीं डरूंगी। छोटा सा ही तो ऑपरेशन हो जाएगा, लेकिन आप जल्दी आइएगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।